हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक एरे को फ्लैट कैसे करना है। ठीक है, अब आप सोचोगे ये फ्लैट क्या है या फिर फ्लैटन क्या है। जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया होगा उनको इसके बारे में पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी लाइव एग्जाम्पल एक लेती हूँ। मेरे पास एक एरे है, लेट एरे। ठीक है, उस एरे में मेरे पास जो डेटा है वो कुछ इस तरीके का है। तो ये एरर दिखा रहा है। ओके, ठीक है गाइस। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एरे है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अगर मुझे इस एरे को आइटरेट करना होगा तो मतलब मुझे ये सारा जो है, जो ये ब्रैकेट आ रही है, बार बार जो एरे बन रहा है, पहले इसको रिसॉल्व करना होगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं अभी इसको कंसोल करूं, ओके, ठीक है, और यहाँ पर हम गए जी कंसोल पे। मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए हमारे पास ये बन रहा है। एक एरे है, उसके अंदर ये की वैल्यू है, फिर से उसके अंदर एरे है। ठीक है, तो देन यहाँ पे भी एक एरे है, उसके अंदर फर्दर एक एरे है। तो ये एरे की जो लेयरिंग बनी हुई है, ठीक है, तो इसके साथ डील कैसे करना है जावास्क्रिप्ट में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये डेटा, अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो डेटा है वो हमेशा स्टैटिक ही रहेगा। मैं इसे फुल स्क्रीन का ही कर देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो एरे है वो मतलब ऐसे ही रहेगा स्टैटिक डेटा। ये मे बी कभी अगर आप डेवलपमेंट में हो तो ये डेटा मे बी एपीआई से आ रहा हो। ठीक है, ये डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में इस इशू को हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने हमें ऑलरेडी एक मेथड दिया हुआ है। उस मेथड का नेम है फ्लैट। ठीक है गाइस, अब उसको यूज कैसे करना है हम वो देख लेते हैं। आपने क्या करना है, जो आपका एरे है, एरे डॉट फ्लैट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इसको कंसोल में ही लिख लो। फिलहाल मैं किसी और वेरिएबल में नहीं स्टोर कर रही हूँ। ये फ्लैट क्या करता है, जो मेथड है ये एरे को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कितना आपको इसको फ्लैट करना है, ये आपके ऊपर है किस लेयर तक। जैसे मैं देखूँ 1 2 3 लेयर तक इसको फ्लैट करना, 3 या 4 तक। पहले मैं 3 पुट करती हूँ, सेव करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, आपका पूरा एरे देखिए उसने फ्लैट करके दे दिया। ठीक है, अब इनर में जितने नंबर ऑफ एरे थे उस अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर, बट डायनेमिक डेटा में हमें नहीं पता कि ये एरे किस लेयर तक जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका जो एरे है उसमें फर्दर और भी एरे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर और एरे है, तो इसके अंदर कुछ और डेटा है। ठीक है, तो मतलब ये बढ़ता जा रहा है, हमें नहीं पता ये कितना होगा। ठीक है, अब आप देखिए जैसे जैसे उसका डेटा जब इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो उसने फ्लैट करना उसको बंद कर दिया क्योंकि वो उसकी रेंज के बाहर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये मेथड है इसने एक कीवर्ड दिया है, यहाँ पे आपने लिखना है इन्फिनिटी। ठीक है, जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी लिखोगे तो जितना मर्जी डेटा हो, जितने मर्जी मतलब कि एरे के अंदर एरे हो। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब अप टू एंड, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है वो वहां तक करेगा उसको फ्लैट। ठीक है, तो ये एक वे है एरे को फ्लैट करने का। बट एग्जामिनर को अगर पता होगा कि हाँ सामने वाले डेवलपर को इस मेथड के बारे में पता है, तो श्योर है कि वो आपको
ये तो इतना इजी टास्क तो वो देंगे नहीं, ठीक है। तो अगर वो बोले कि आपको इसके लिए एक मेथड बनाना है, एक फंक्शन बनाना है, जिसमें आप जब एरे पास करो उसमें जितना मर्जी एरे के अंदर एरे हो, नेस्टिंग हो रही हो, बट वो फंक्शन जो है वो वर्क करना चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल इसको अगर मैं कंसोल के बजाय मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं ले लेती हूँ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर मैंने किया कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट सेव, ठीक है। ये तो देखो हमारा आ गया, उस वेरिएबल में सेव रिजल्ट आ गया जो कंसोल में आ रहा था। बट अगर हमें ये मेथड यूज नहीं है, ये तो चलो जावास्क्रिप्ट ने हमें ये फीचर दिया हुआ कि आप ऐसे एक एरे को फ्लैट कर सकते हैं, ठीक है। और एक याद रखना चीज, इस इशू को फ्लैट फ्लैट करना कहते हैं, या फ्लैटनिंग भी कुछ लोग कहते हैं। कि इंटरव्यू पूछेगा डू यू नो द हाउ टू फ्लैट एरे, ठीक है, एक एरे को कैसे फ्लैट करना है, ठीक है। इवन सिर्फ एरे के केस में नहीं, ये ऑब्जेक्ट के केस में भी आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आज हम एरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको बनाना है मेथड, आपको फंक्शन क्रिएट करना है जो इस इशू का आपको सॉल्यूशन दे, बट आपको फ्लैट मेथड यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे कस्टम, क्योंकि इंटरव्यूअर आजकल तो देखो इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। जावास्क्रिप्ट में नई नई चीजें आ रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो इंटरव्यूअर ये भी बोल सकता है कि आप ये पर्टिकुलर मेथड यूज किए बिना ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी बनाइए, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन ले लेती हूँ, ठीक है। फंक्शन का नेम हम रख देते हैं फ्लैटन एरे, आप नेम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, जो हमारा एरे है। तो हमारा एरे, ये जो मैंने ऊपर बनाया था, इसको मैं इसमें एज अ पैरामीटर पास कर दूंगी, ठीक है। अब गाइज इसमें जो भी डेटा जाएगा वो एज यही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको आइट्रेट करना है। हमें भी पता है कि डेटा को आइट्रेट करने के लिए रिएक्ट में बहुत सारे मेथड है, फॉर ईच है, मैप है, ठीक है। उसके बाद फिल्टर मेथड भी हम यूज कर लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास रिड्यूस है, सम है, बहुत सारे मेथड है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर लूप भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मैप डॉट मैप, ठीक है, आइटम, ठीक है। अब ये जो आइटम है ना, इसको अगर आप कंसोल करके देखोगे, मैं आपको कंसोल करके दिखाती हूँ कि कैसे वर्क करता है। सेव, देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, ये आ रहा है कुछ डेटा, ठीक है। अभी भी इसको मतलब प्रिंट करना या कह लो कि एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा रही हूँ कि इफ एरे डॉट इज एरे, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो एरे डॉट इज एरे है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है। ये बताएगा कि जो आपका डेटा पास करे वो एरे है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर तो वो एरे है, मतलब ये जो कंडीशन है अगर ट्रू रिटर्न करती है, मतलब इसका आंसर जो है ट्रू है, तो हमें क्या करना है, हमें फिर से हमारा जो हमने नेम गलत रखा यहाँ पे, फ्लैटन है, फॉल्ट हो गया ये तो, फ्लैटन, ठीक है। अगर तो एरे आ रहा है हमारे पास आइटम में, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया, ठीक है, अगर एरे आ रहा है तो क्या करना है,
ये दोबारा ये डेटा पास करेगा इसी फंक्शन को, ठीक है। और अगर वो एरे नहीं है तो हम उसका जो रिजल्ट है वो स्टोर करा लेंगे एक न्यू एरे में, क्योंकि हमें स्टोरेज के लिए भी कुछ चाहिए। तो यहां पर हमने ले लेना है न्यू एरे डॉट पुश आइटम, ठीक है। अब यहां पर हम कंसोल कराएंगे कि जो हमारा न्यू एरे है उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे कंसोल कराया, क्योंकि देखो ऊपर वाली फंक्शनैलिटी को मैंने पहले ही कमेंट कर दिया। तो जो न्यू एरे है मैंने इसको कंसोल कराया, सेव। देखिए इसने भी वही सेम वर्क किया जो हमारे फ्लैट मेथड ने किया, ठीक है गाइस। तो देखिए इसने भी वही काम किया। अब इसके अंदर ना डेटा जितना मर्जी हो जाए, जितने मर्जी एरे आ जाए, इवन ये चीज हो जाए, फर्दर 7 और ज्यादा एरे में चला जाए, ठीक है, तब भी ये वर्क करेगा। ये देखो तब भी देखिए इसने आपको नॉर्मल डेटा ही दिया। तो ये कस्टम फंक्शन सेम वर्क कर रहा है जो फ्लैट मेथड कर रहा था, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि देखिए ये कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें जो हमारा एरे था उसको हमने पास कर दिया। फिर हमने आइटरेट करने के लिए एक मेथड लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, फॉर ईच ले सकते हो, आप मैप ले सकते हो, आप नॉर्मल फॉर लूप ले सकते हो, ठीक है। फिर मैंने कंडीशन लगाई, अगर जो मेरा आइटम आ रहा है, जो मेरा डेटा आ रहा है, अगर वो एरे है तो दोबारा से इस मेथड को कॉल कर और मेरा जो आइटम का डेटा है उसको पास कर दे, ठीक है। वो फिर से आइटरेट होकर आएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी उसको एरे मिलेगा वो दोबारा उसी मेथड को कॉल कर रहा है। तो क्या हो रहा है, हमारा एरे डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। अगर वो डाटा जो हमारे पास आ रहा है वो एरे नहीं है तो वो एल्स में आ जाएगा और उसको हम न्यू एरे में पुश कर देंगे। तो ये था सिंपल सा मेथड, सिंपल सा वे एक एरे को फ्लैट करने का, ठीक है। फ्लैट एन एरे भी आप कह सकते हो, या फिर नेस्टिंग एरे का जो इशू होता है उसको कैसे रिसॉल्व करना है। तो ये एक हमने डिस्कस कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अब जो ये एरे है, देखो एरे तो किसी भी तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एरे है, फर्दर इसमें मेरे पास ऑब्जेक्ट है, या फिर हम नया एरे ले लेते हैं। जैसे मेरे पास इस एरे में है जी नेम सीमा, उसके अंदर फिर एक एरे है जिसमें है सीमा की सैलरी, ठीक है, 10,000, ठीक है। और ये आएगा जी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और एरे है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जो है फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट कुछ भी ले लो, ठीक है, सेव किया, ठीक है। अब देखो अगर हम नॉर्मली आइटरेट कराएं तो क्या होता है, जैसे मैंने मैप लिया या फॉर ईच लिया, ठीक है, तो वो यहाँ पे गया, उसने एक एरे देखा, फिर उसको फिर से एरे मिल गया, फिर उसके अंदर उसको फिर से फर्दर एक एरे मिल गया, इवन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और एरे हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा बैकएंड से ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी देखिए ये वर्क करेगा। देखो उसने क्या किया, उसने आपको नॉर्मल डेटा दे दिया, एक ही एरे में आपको जो भी डेटा चाहिए था, जो डेटा आपको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चाहिए था, उसने उसको रिसॉल्व करके दिया नॉर्मल ऑब्जेक्ट में, एक ही एरे में। वो सारे जो इंटरनल नेस्टिंग के अननेसेसरी एरे थे उसने सभी रिमूव कर दिए। तो ये डेटा में भी आपका एपीआई से आ सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ डील कैसे करनी है। बाकी ये जो कंसेप्ट है इसको अच्छे से अपने माइंड में आप रखिएगा, ठीक है। अब
ये तो था जी एरे का, ठीक है। अगर एरे आता है, नेस्टिंग में एरे आ जाता तो कैसे डील करना है, बट मे भी ये भी तो हो सकता है कि आपको नेस्टिंग में ऑब्जेक्ट ही आ जाए, ठीक है। ये इशू ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, सिर्फ एरे के साथ नहीं। तो उसके साथ आप कैसे डील करोगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है और ये पूछते ही हैं इंटरव्यूअर, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, कंसेप्ट कैसा लगा। बाकी यस, वीडियो आती रहेगी, चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना। और अगर इससे आपको कोई इशू रिजॉल्व होता है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आज के लिए गाइस, बाय बाय।